A very top of the morning to you, student. Today in this video we are going to start lesson 14 of class 4th English, which is moon so round and yellow. So student, it has what 4 stanza, and as usual we will read it twice. So let's read it. Moon so round and yellow, looking from on high, how I love to see you shining in the sky. Often oft I wonder when I see you there, how they get to light you hanging in the air. Where you go at morning when the night has passed and the sun comes peeping o'er these hills at last. Sometime I'll watch you slyly overhead when you think I am sleeping snugly in my bed. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या होता है? मून सो राउंड एंड येलो, लुकिंग फ्रॉम ऑन हाई, हाउ आई लव टू सी यू शाइनिंग इन द स्काई. तो ये कह रहा है कि मून जो है वो कैसा है? राउंड एंड येलो है. और मैं तुम्हें कैसे देखना पसंद करता हूँ वहाँ ऊपर आसमान में चमकते हुए. ऑफ्ट आई वंडर व्हेन आई सी यू देयर हाउ दे गेट टू लाइट यू हैंगिंग इन द एयर. ऑफ्ट बार बार मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं तुम्हें वहाँ देखता हूँ कि तुम वहाँ दूर पर लटके हुए कैसे लाइट दे रहे हो, है ना, प्रकाश दे रहे हो. Where you go at morning when the night is past and the sun comes peeping o'er the hills at last. तो कह रहा है कि सुबह तुम कहाँ चले जाते हो, है ना, रात बीतती है और तुम सुबह कहाँ चले जाते हो. और कौन? यस, जो सूरज है वो हिल से क्या करने लगता है? फिर देखने लगता है. Sometime I'll watch you slyly overhead when you think I'm sleeping snugly in my bed. और जब तुम सोचते हो कि मैं सो गया हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ? तुम्हें चुपके से देखता हूँ. ऑफ्ट मीन्स क्या होता है? बार बार. वंडर का मतलब होता है सोचना, है ना. और हैंगिंग का मतलब होता है लटकना. पीप का मतलब होता है, पीपिंग का मतलब होता है झांकना. पास्ट का मतलब होता है बीता, है ना. और स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली किसी चीज़ को देखना. ओके. ओवरहेड का मतलब होता है अबव योर हेड, है ना. स्लंगली का मतलब होता है आराम से, मतलब कंफर्टेबल. ओके. नेक्स्ट पेज पे आइए. हियर वी हैव लिसन एंड रिपीट. ओके. एंड दीज आर राइमिंग वर्ड्स. सो फर्स्ट वर्ड इज मून, सून और बून. सो राइमिंग वर्ड अपन ऐसे लिखेंगे: मून, सून, बून एंड राउंड साउंड फाउंड. थर्ड वन इज लाइट, हाइड एंड फाइट. Okay, light, night and fight. And fourth one is peep, sleep and keep. Now next part पे आइए word power पे. Using these words and phrases and fill in the blanks. So ये जो phrases दिए, word दिए हैं, इनको use करके we have to fill this. Okay, so let's start. First one is the child love to see the moon what dash in the sky. What? Shining in the sky. ओके. जो बच्चा था वो क्या करता था? वो मून जो है वो स्काई में चमकता था. ओके. शाइन करता था, उसको वो बहुत ही पसंद था. द मून लुक लाइक डैश इन द ईयर. मून जो है वो हवा में कैसे दिख रहा था? यस, हैंगिंग इन द ईयर. ओके, हैंगिंग इन द ईयर. नाउ थर्ड वन इज द सन लुक्स लाइक डैश ओवर द हिल. जो सन है वो कैसा दिखता था? ओवर हिल. क्या करता था वो? यस, पीप करता था, पीपिंग. नेक्स्ट वन, द चाइल्ड लुक्स लाइक डैश इन द बेड. कैसे सोता था? स्लीपिंग. Okay, now come to the next one, that is comprehension and answer the following question. First question is what does the child love. जो बच्चा था उसे किस चीज़ से प्यार था, है ना. सो अपन ने पोएम पढ़ लिया है and we can answer it that a child love to see the moon shining in the sky. Let's write in our note. तो आंसर क्या करेंगे अपन? The child love to see the moon shining in the sky. Okay. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. वॉच सरप्राइजेज द चाइल्ड, है ना. क्या चीज़ उस चाइल्ड को सरप्राइज़ करती थी? उस बच्चे को क्या सरप्राइज़ करती थी? द हैंगिंग मून इन द स्काई सरप्राइजेज द चाइल्ड, है ना. हैंगिंग मून जो है, मून जो आसमान में लटका हुआ है ना,
ऊपर आसमान में जो मून है उसको वो देखते हुए बहुत ही सरप्राइज होता था कि वो आसमान में ऊपर वहाँ पर मून कैसे मतलब है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द चाइल्ड आस्क द मून। वो जो बच्चा था वो मून से क्या पूछता था। बच्चा क्या था, द चाइल्ड आस्क द मून वेयर इट गोज इन द मॉर्निंग। वो सुबह कहाँ चला जाता है। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है देखिए, हाउ डज द चाइल्ड मेक फन विद द मून। जो बच्चा था वो मून के साथ कैसे मस्ती करता था। कैसे करता था, द चाइल्ड वॉचेस द मून स्लाइंगली व्हेन एवरीवन थिंक्स दैट ही इज स्लंगली इन द बेड, है ना। वो स्लाइली देखता था कि मून को, है ना, और जब सब ये सोचते थे कि वो क्या कर गया, सो गया है। Now come to the next page. Okay, complete these lines of the poem. So we have to complete the lines of the poem. First one is often oft what, often oft I wonder. Okay, often oft I wonder, dash you there when I see you there. When I see you there. Okay, how they get what, how they get to light you, how they get to light you in a dash in the air, what, hanging in the air, hanging in the air. Sometime I'll dash, sometime I'll watch, sometime I'll watch you slyly dash, what, slyly overhead, है ना। when you think dash, what, when you think I'm sleeping, when you think I am sleeping, when you think I am sleeping, dash in my bed, slungly in my bed. Sorry, GLY, okay, slungly in my bed. So this is done. Come to let's write. Look at this picture and write 5 sentences about it. So what you have to do, you have to look this picture carefully and you have to write 5 sentences on this picture, है ना। आप क्या कह सकते हो यहाँ पर, in this picture a boy is looking out for the window on of his house or um, फ्रॉम हिज वॉट रूम। ऐसा कह सकते हो कि ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो अपने खिड़की, रूम की खिड़की से बाहर से क्या कर रहा है, देख रहा है। पहले ये अपन को समझ में आ रहा है ना, और ये भी समझ में आ रहा है इस पिक्चर को देखकर कि क्या है, इस समय भी रात है। सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इन दिस पिक्चर अ बॉय इज़ लुकिंग आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ हिज रूम, है ना, अपने रूम से बाहर वो देख रहा है। एंड इट इज़ द नाइट टाइम, और ये कैसा समय है, रात का समय है। और थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे देयर स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार, और आसमान में क्या है, तारे हैं। फोर्थ वन लिख सकते हैं आप, देयर इज़ अ फुल मून विजिबल इन द स्काई, और वो जो मून जो दिख रहा है, वो चांद जो दिख रहा है वो कैसा है, पूरा है ना। फिफ्थ वन का लिख सकते हैं आप, द बॉय इज़ थिंकिंग अबाउट मून, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, सोच रहा है मून के बारे में और स्टार्स के बारे में, जो कि कहाँ पर है, ऊपर स्काई में है। नाउ कम टू लेट्स डू। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सन, मून, स्टार एंड क्लाउड्स, color them and write a few sentences about them. So this is so in this we have what, we have to draw a picture of all these like sun, moon, star and cloud, and after that we have to color them all. Okay, and after that we have to write some sentence about it. So इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगी मैं, सेंटेंस लिख कर आपको मैं बता दूंगी, एंड आप पिक्चर ड्रॉ करके आप है ना उसके नीचे सेंटेंस लिख लेना। ओके, लेट्स डू इट। सो आपको क्या करना है, आपको सन लिख कर, सन का पिक्चर ड्रॉ कर कर, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, है ना, 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। द सन राइजेज इन द स्काई, है ना, जो सन है वो कहाँ पर उगता है,
ऊपर आसमान में उगता है। व्हेन द सन सेट्स, जब सन डूबता है, इट्स टाइम फॉर द बर्ड्स द रिटर्न टू देयर होम, और वो क्या समय होता है कि जो चिड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पर जाएँ, अपने घर जाएँ। थर्ड पॉइंट है सन इज़ द स्टार, जो सन है वो क्या है, एक स्टार है। सन इज़ द लार्जर देन द अर्थ, जो सन है वो अर्थ से बड़ा है। फिफ्थ वन, सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, जो सन है, बहुत सारी एनर्जी अपन को कहाँ से मिलती है, सन से ही मिलती है। तो आप मून पे क्या लिख सकते हैं, मून मूव्स अराउंड द अर्थ। एंड सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं मून प्रेजेंट इन द नाइट, ओके, नाइट स्काई। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, स्टार का पिक्चर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। स्टार इज़ अ वेरी लार्ज बॉल, वो कैसा है, एक बहुत ही बड़े बॉल की तरह है, पर अपन को छोटा सा दिखता है ना। सेकेंड वन बोल सकते हैं आप, स्टार जो है वो कहाँ पर होता है, कब निकलता है, आपको कब दिखता है, रात में दिखता है। एंड थर्ड क्या बोल सकते हैं आप, स्टार हैव अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन, जो स्टार्स हैं उनके पास बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, क्लाउड, और क्लाउड के ऊपर आप सेंटेंस लिखेंगे, है ना, पिक्चर ड्रॉ करके। क्लाउड आर वाइट एंड ब्राउन इन कलर, जो क्लाउड है वो कैसा होता है, वाइट एंड ब्राउन कलर होता है। क्लाउड ब्रिंग्स रेन टू अस, जो क्लाउड है वो क्या करता है, बारिश करता है, उसकी मदद से ही बारिश होती है। और क्लाउड कैसे बनता है, क्लाउड्स आर मेड ऑफ अ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, है ना, वाटर के ड्रॉप से जो है ये बनता है क्लाउड। नाउ दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, ओके, लेसन। सो हैव अ गुड डे।